समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। ट्रांसफ़र पिटीशन यानी स्थानांतरण याचिका, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी, किसे नोटिस इशू किया गया और क्या अंतरिम राहत बरकरार रखी गई। साथ ही जानेंगे ऑर्डर का क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है हमारे NIOS डीएलएड साथियों के लिए। तो निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो साथियों चलिए बात करते हैं क्या कुछ ऑर्डर का निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। साथियों कोर्ट नंबर 6 में सीरियल नंबर 41 पर ट्रांसफ़र पिटीशन यानी आपकी स्थानांतरण याचिका डायरी नंबर 16788/2024 आदर्श कुमार श्रीवास्तव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की जो आपकी महत्वपूर्ण जो याचिका है, जिसकी सुनवाई 29/7/2024 को जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह सर की बेंच में जो सुनवाई हुई, उसका ऑर्डर आप सभी के सामने है। साथियों यहाँ पर देखेंगे एडवोकेट पैनल में मनदीप कालरा सर के साथ साथ और भी एडवोकेट मैम का भी नाम दिखेगा। साथियों जैसा कि हमने आपको अवगत कराया था कि उस दिन की सुनवाई में जो है मनदीप कालरा सर ने पक्ष नहीं जबकि मैम ने पक्ष रखा था, तो उनका नाम यहाँ पर मेंशन दिख रहा है। साथियों बात कर लें तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण सुनवाई कही जा सकती है। अब साथियों जो आदेश आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखेंगे साथियों क्या जो है फॉर रिस्पोंडेंट की ओर से किसी भी तरीके से कोई भी एडवोकेट पैनल का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है। यहाँ पर साथियों जो है इशू नोटिस इन टर्म ऑफ द अर्लियर ऑर्डर रिटर्नेबल ऑन 23 सितंबर 2024 यानी 23 सितंबर 2024 की डेट निर्धारित है और नोटिस जो है जारी किया गया है। नोटिस आप सभी को पता है जो रिस्पोंडेंट हैं उनको जारी किया गया है। साथियों साथ ही लिखा गया जो इंटरिम रिलीफ यानी अंतरिम राहत है उसे जो है ग्रांटेड यानी जो है बरकरार रखा गया है। और बात की गई एरियर बाय दिस कोर्ट टू कंटिन्यू, तो यानी कहीं ना कहीं कोर्ट ने अंतरिम राहत को जो है बरकरार रखा है। तो ये आदेश निकल कर सामने आ रहा है। अब नेक्स्ट जो आपकी सुनवाई होनी है वो साथियों 23 सितंबर 2024 को होनी है, जिसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट हो गया है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण सुनवाई है और महत्वपूर्ण याचिका भी है। ट्रांसफ़र पिटीशन स्थानांतरण याचिका का निष्कर्ष यही है कि जो विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट में NIOS डीएलएड से संबंधित मामले पेंडिंग हैं और उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है या मामले अभी भी लंबित हैं, उन सभी मामलों को ट्रांसफ़र पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में ले जा करके उस पर एक बार सभी राज्यों को एक साथ ला करके सुनवाई कराई जाए, जिससे कहीं ना कहीं सभी राज्यों की स्थितियां कोर्ट के सामने रखी जा सकें और कोर्ट कहीं ना कहीं उन पर जो है स्पष्ट तौर पर एक बड़ा डिसीजन दे सके। हालांकि साथियों दूसरी तरफ देखेंगे आप सभी की रिव्यू पिटीशन यानी जो समीक्षा याचिका है वो भी स्वीकार हो चुकी है। उसकी साथियों टेंटेटिव डेट अभी जो है 6 अगस्त है और उम्मीद करते हैं 6 अगस्त की जो सुनवाई के लिए स्थितियां हैं जल्द ही क्लियर होंगी, क्योंकि साथियों कोर्ट से जैसे ही काज लिस्ट वगैरह आती है हम आप तक जानकारी शेयर करेंगे। फिलहाल साथियों यहाँ पर भी बड़ी स्थिति क्लियर हो रही है। वर्तमान में देखेंगे आपकी एक तरफ ट्रांसफ़र पिटीशन, दूसरी तरफ आप सभी की रिव्यू पिटीशन, कहीं ना कहीं NIOS डीएलएड के लिए एक बहुत बड़ा मौका निकल कर सामने आया है। और साथियों अब रिव्यू पर क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि साथियों अगर देखेंगे रिव्यू एक महत्वपूर्ण याचिका है और रिव्यू के माध्यम से ही जो पूर्व में आया फैसला है उसमें साथियों जो तथ्य थे, जिन तथ्यों को लेकर के निष्कर्ष नहीं निकल सका था या जिन तथ्यों को कोर्ट के सामने नहीं रखा जा सका था, उसके लिए एक बार फिर से मौका मिला है। तो साथियों रिव्यू याचिका फैसले से संबंधित है, कहीं ना कहीं फैसले पर समीक्षा को लेकर के दाखिल की गई, तो कहीं ना कहीं समीक्षा में अगर निष्कर्ष निकलता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि आपने अभी अभी देखा कि लोकसभा पटल पर जो प्रश्न रखे गए उनका जवाब आपको हमने इंगित कराया है, क्या निष्कर्ष निकल कर आया है। अंततः जो है 28/11/2023 का जो महत्वपूर्ण जजमेंट है उसका जिक्र किया जा रहा है कि किस प्रकार से उच्च न्यायालय ने NIOS डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मौका दिया और किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया जिसके कारण से NIOS डीएलएड को जो है वैलिड नहीं माना गया। इस प्रकार से साथियों अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्थितियां आप सभी लोगों के लिए वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आपका चयन हो चुका है या आप अचयनित हैं, सभी को एकजुट होकर के विशेष तौर पर रिव्यू पिटीशन पर आपको सर्वप्रथम जो है कहीं ना कहीं जो है प्रयास करना होगा। और उसके बाद साथियों आप सभी लोगों के लिए अगला जो निष्कर्ष है वो ट्रांसफ़र पिटीशन है। ट्रांसफ़र पिटीशन का अर्थ यही है कि जो विभिन्न राज्यों के मुद्दे हैं कहीं ना कहीं देखेंगे उनको एक साथ सुप्रीम कोर्ट पर के पटल पर ला करके सुनवाई कराई जाए। तो साथियों यहाँ पर बड़ी स्थिति क्लियर हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं हैं वो आप सभी लोगों के लिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से साथियों जो विश्लेषण निकल कर आया, जो ऑर्डर निकल कर आया, वो निष्कर्ष यही कहता है कि फिलहाल जो है NIOS DLED के लिए ट्रांसफ़र पिटीशन से भी कहीं ना कहीं निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नोटिस है उसे जारी कर दिया गया है और जो अंतरिम राहत है वो बरकरार है। यानी स्पष्ट तौर पर NIOS DLED के लिए ये भी याचिका एक महत्वपूर्ण रोल आने वाले समय में प्ले करेगी, जो कहीं ना कहीं वैधता को लेकर के महत्वपूर्ण होगी। अब साथियों बात कर लेते हैं केस स्टेटस पर और कुछ चीजें स्पष्ट करते हैं नोटिस को लेकर के और अंतरिम रिलीफ को लेकर के। तो साथियों आप सभी के सामने आपके ट्रांसफर पिटीशन याचिका या स्थानांतरण याचिका का जो है स्टेटस है। अगर साथियों यहाँ पर देख लें तो स्पष्ट तौर पर वही चीज़ें आप सभी को दिखेंगी। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखेगा कि आइए अलाउड दिखेगी और साथ ही स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से ये 23/9/2024 को अब ये लिस्ट होगा। और जो आप सभी के स्टैंड स्टेटस क्यू में आप देखेंगे इंटरिम रिलीफ कंटिन्यू लिखा गया है और नोटिस जो है रिटर्नेबल है। तो इस प्रकार से यहाँ से कुछ विशेष निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। नोटिस में साथियों अगर आप देखेंगे रिस्पोंडेंट में तो द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एग्जामिनेशन। तो साथियों जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट हैं इन्हें ही नोटिस इशू किया गया है। अब इस नोटिस के प्रत्युत्तर में क्या स्थिति रहती है महत्वपूर्ण रहेगी। हालांकि साथियों इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तब भी नोटिस इशू किया गया था, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं अब महत्वपूर्ण है कि आखिरकार जो नोटिस इशू किया गया है उसके परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ जवाब और निष्कर्ष निकल कर आता है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा साथियों आने वाला समय NIOS DLED की वैधता को लेकर के। पहले रिव्यू के माध्यम से फिर ट्रांसफ़र पिटीशन के माध्यम से अपनी बात को कोर्ट के सामने रखा जाएगा और उम्मीद किया जाता है कि कोर्ट से एक बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से साथियों ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका का बड़ा निष्कर्ष NIOS DLED साथियों के लिए यही कहता है कि वैधता को लेकर के वर्तमान में कहीं ना कहीं फिर से जो विचार किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, उम्मीद है जल्द से जल्द उसका निष्कर्ष निकलेगा। और सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग वर्तमान में जो आप सभी लोगों के लिए बड़ा निष्कर्ष निकल कर आया है, बड़ा मौका है, कहीं ना कहीं इसके लिए आप सभी लोग आगे प्रयास कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कीजिए जिससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।